नमस्कार। सॉरी 6 मिनट लेट हूँ बिकॉज पहली बार लाइव आया हूँ तो पता नहीं चल रहा था कि कैसे इसको हैंडल करते हैं, कैसे लाइव आते हैं। तो फॉर दैट सॉरी। देखते हैं कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके बाद फिर जो हमारा टॉपिक था, जो टाइमिंग हमने ये किया था, फिर हम उस पर बात करेंगे। एक्चुअली हमारा टॉपिक कुछ खास नहीं था, बट रिगार्डिंग सेफ्टी था, क्योंकि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है अपने यहाँ। हम लोगों ने एक नया इंस्टीट्यूट खोला है जो कि सेफ्टी के रिलेटेड है। तो हम थोड़ा सा आज उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सेफ्टी क्या होता है, इसका बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसको कहाँ कहाँ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस विषय पे आज हम बात करेंगे। बट सबसे पहले तो ये है कि हाय, बहुत से लोग जुड़ चुके हैं, 6 7। नमस्ते अजय भैया, नमस्ते मामा जी, नमस्ते जिया जी, राजू जिया जी नमस्ते। और कौन है? हाँ, सन्मुख भाई थैंक यू। आई एम गुड, थैंक यू। दिनेश भाई, थैंक यू। और भी जो लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जुड़ जाएं। शोभू जी आप भी आए हैं, धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली जो मेरा आज का टॉपिक था रिगार्डिंग सेफ्टी से था कि सेफ्टी होता क्या है, क्योंकि बेसिकली बहुत से लोग जो हैं इस फील्ड के बारे में सुने तो हैं, बट उसके बारे में उतना जानते नहीं हैं। सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है जैसे कि हमारे लिए मैकेनिकल होता है, या सिविल का होता है, या इलेक्ट्रिकल्स का होता है, और भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आईटी सेक्टर्स है। हर सेक्टर्स में एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वैसे ही एक सेफ्टी भी एक अलग फील्ड है। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ अच्छे हम यूँ कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेयर करने के लिए एक यूँ कह सकते हैं कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को मिलता है यहाँ पे आपको करने के लिए। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालना चाहूँगा आज कि सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट होता क्या है। तो बाय प्रोफेशन मैं भी इसी फील्ड से हूँ, और मैं एक्चुअली अभी भी रिसेंटली जॉब कर रहा हूँ एज ए एचएससी मैनेजर ही हूँ मैं यहाँ इंडिया में भी, जी पावर इंडिया लिमिटेड में। और बेसिकली मैं सऊदी में रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है इसके बारे में, तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बेसिकली सेफ्टी के लिए हमारे पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस होता है वो आप 10th के बाद कर सकते हैं एज ए डिप्लोमा होल्डर्स, या 10+2 के बाद आप इसको डिग्री के बेस पे भी कर सकते हैं या डिप्लोमा भी कर सकते हैं। बट आपका जो बेस होना चाहिए, अगर साइंस से हो तो ये आपके लिए मोर प्रॉफिटेबल होता है, स्पेशली बायो या केमिस्ट्री हो तो। नेक्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि आपको या तो 1 साल का कोर्सेज होते हैं या 3 साल के लिए आपको करना होता है। 1 साल का जो होता है वो डिप्लोमा होता है, और जो 3 साल का होता है वो उसे हम डिग्री के बेस पे लेते हैं। इसके फील्ड और इसके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत जगहों पे हैं, जैसे कि आप यूँ कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हो, इंडस्ट्रियल फील्ड्स में हो, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स में हो, या इवन जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनते हैं उनमें भी है। पावर प्लांट्स हो गए वहाँ भी है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वहाँ भी चलते हैं। तो ऐसा कोई भी फील्ड जहाँ पे हमारे लिए लेबर इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए कंपनी या गवर्नमेंट, हम यूँ कह सकते हैं, जैसे भारत में BOCW होता है। तो उसमें जो है ये मेंशंस हैं कि जो भी हमारी कंपनी मैन पावर या वर्कर्स को इन्वॉल्व करती है, अगर मोर देन 10 या मोर देन 20 या मोर देन 100 जो भी है, तो उस केसेस में आपको एक सेफ्टी ऑफिसर्स को रखना होता है। क्योंकि होता क्या, पार्टिकुलरली हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ हर फील्ड के लोग तो होते हैं अपने काम को ध्यान देने के लिए, बट कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि पर्टिकुलर आदमी को एक रखना पड़ता है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड होता है। तो हेल्थ के लिए सभी लोग काम नहीं कर सकते, एक मैकेनिकल इंजीनियर हेल्थ के लिए काम नहीं कर सकता है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको सेफ्टी पे काम नहीं कर सकता है, या एक सिविल इंजीनियर इन्वायरमेंटल पे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी जो जो नॉलेज है या जो उसकी पकड़ है वो वहीं तक है, क्योंकि वो
उसका एक अपना प्रोफेशन है। वैसे ही सेफ्टी ऑफिसर्स या एचएससी ऑफिसर्स जो होते हैं, ये ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाई होते हैं, इनका कोर्सेज होता है जो आप 1 साल या 3 साल का कोर्स करते हैं, उसमें ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए। तो उस केसेस में आप जो है वहाँ पे जाके फिर आपको वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है कि आपको जो है वर्कर्स की सेफ्टी, इंश्योरेंस, इवन कंपनी की भी सेफ्टी, प्रॉपर्टी की सेफ्टी, इंश्योरेंस की, जो इन्वायरमेंट है उसकी, जो हेल्थ रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं या जो हैज़ार्ड्स हैं उसकी देखभाल करने के लिए एक 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 आदमी को नॉमिनेट किया जाता है। हाँ, उसके एवज में आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट सेक्टर्स में ऑडिटर्स होते हैं या इंस्पेक्टर्स होते हैं, या ट्रैफिक पुलिस होते हैं, वैसे आपको आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप उस तरह के रोल को प्ले करते हैं। तो एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट पर्सनली अगर मुझसे कोई पूछे कि आप इसे क्यों करते हैं या क्यों करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि बीइंग ए सेफ्टी पर्सनल, लाइक यू आर बिकम ए फादर ऑफ कंस्ट्रक्शंस। क्योंकि अगर आप सेफ्टी का काम करते हैं तो आप अपने जितने भी कोवर्कर्स हैं या कलीग्स हैं उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं जो कि हम घर में अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं या अपने छोटों को ट्रीट करते हैं या बड़ों को ट्रीट करते हैं विथ रिस्पेक्ट। वी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सेफ्टी, how we can prevent the hazards, how we can done the work safely. So those kind of things we can do it by these professions. And if you're going to save someone lives, किसी का जान बचा लेना ये बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आप किसी की जान बचाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना अच्छा फील होता है। इवन अगर किसी को चोट लगने से बच जाए, हम घर में भी होते हैं, हमारी घर में लोग हैं, अगर किसी को कुछ गलत कर रहे हैं, हम उन्हें रोकते हैं या उन्हें स्टॉप करते नहीं, ये गलत हो रहा है, आप रुक जाओ बोल के। अगर वो रुक जाते हैं और कुछ एक्सीडेंट होने से बच जाता है तो डेफिनेटली वी फील बेटर, हमें अच्छा लगता है हमें कि यार हमने किसी की मदद की। तो बेसिकली ये एक पॉइंट था जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता था कि एक सेफ्टी का जो फील्ड है, सेफ्टी ऑफिसर्स का जो फील्ड है, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बड़ा सेक्टर है। आप शुरुआत तो ठीक है सेफ्टी ऑफिसर से करते हैं, बट उसके बाद से ये जो होता है इसका इम्प्रूवमेंट होता है, ये बढ़ते जाता है। आप सपोज ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग के बाद सुपरवाइज़र बनते हैं, फिर ऑफिसर्स होते हैं, फिर आप कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ट्रेनर होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, या फिर मैनेजर लेवल पे जाते हैं। उसके बाद फिर आप कॉर्पोरेट लेवल पे आ जाते हैं, फिर कॉर्पोरेट से बाद आप कंट्री लेवल पे आते हैं। मतलब इसका स्कोप है, आप वीपी भी बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी का आप हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी हो सकते हैं। ये डिपेंड ऑन आपका जो नॉलेज है, आपका जो एफर्ट्स है, आप कितना दे रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी फील्ड में मेहनत करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सेफ्टी एक ऐसा फील्ड है कि आपको स्टार्टिंग से ही लर्निंग जो स्किल्स होते हैं बहुत हाई होते हैं, और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इसके पैकेज भी अच्छे खासे होते हैं। स्टार्टिंग तो एटलीस्ट एक बीटेक अगर कोई लड़का किया हो और एक बंदा एचएससी का कोई डिप्लोमा करके भी आया हो, तो इफ़ वी आर गोइंग टू कंपेयर विथ बोथ ऑफ देम, आई थिंक दे आर इक्वल, एंड आई थिंक द सेफ्टी इज़ बेटर देन द बीटेक। बिकॉज मैं प्रोफेशनली इसलिए बोल रहा हूँ कि बेटर, क्योंकि इसमें आपको जो समय, जो टाइमिंग है, वो आपको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करना पड़ता है। दूसरा चीज़ कि इसमें जो टेक्निकल जो है आपका एक फील्ड तक सीमित रह जाता है। इसमें जो है आपको सारे फील्डों की बेसिक नॉलेज आपको मिल जाती हैं, कि कैसे किसी वर्क को कैसे आपको सेफली एग्जीक्यूट करना है। तो वो सब चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से मिल जाती हैं। तो उसके बेस पे मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी जिसे लगता है कि नहीं हमें अपने कैरियर्स को थोड़ा बूस्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली दे कैन ज्वाइन और दे कैन बिकम सेफ्टी, बिकॉज दैट्स बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन। सो थैंक यू। अगर आपने वीडियो देखा, आपको कुछ कमेंट्स हो तो आप नीचे ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उसको ये करने के लिए। और थैंक यू सबको, धन्यवाद।